ख्वाब में भी कोई एमएलए नहीं सोच सकता जितना मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन की। हाँ, अब बोलता है रलू में कहीं तार है, अरे कोई घर निकला होगा अलग, कहीं और भी हो सकती है कि घर पे तार। अभी आप नया घर बनाओगे, कहीं नया घर उधर बनाओगे, नहीं होगा पोल तो तार कहीं ले जाओगे। उसी रलू में जो हाँ एक ट्रांसफार्मर था, आज 6। इनके होलन में मैंने 2-3 ट्रांसफार्मर लगाए, इसका लोहे का पुल इसका लगा दिया, इसके घर की टाइलें मैंने लगाई है, आंगन तक मैंने लगवाई है। ये मुझे डेवलपमेंट पे मुझे बोलेंगे? ये लोहे के पुल जो बनहाल में लगे हैं ना, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 सारे मेरे बनाए हैं, 2-4 मौलवी साहब ने बनाए। उसके बाद जितने लोहे के पुल सारे मेरे हैं, जिसपे आप चढ़ते हो। आप खड़ी नाले में जाओ, आप कहीं भी जाओ, डुलीगाम नाले में जाओ, चंजलू नाले में जाओ, डेवलपमेंट के मामले में ये मेरे से मुकाबला करें? अरे 100 ऑफ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरियां किसने दी? हमने दी। 40 साल भी नहीं कर सकता। इस प्रोटेस्ट के दौरान आपने मौजूदा एमएलए पे भी इल्जामात लगाए कि इन 4 महीनों में उनकी क्या काम उन्होंने किए हैं? नहीं, वो आप देख सकते हैं जो वीडियो है, उसमें हमने कहा कि एक AEE है, उसने स्पेशल लाइन 15-20 लाख रुपए लगा के इसको घर पहुंचा के दी। अब वो इसका बड़ा प्यारा बन चुका है, वो लोगों पे तलवार लगा रहा है और इनका बड़ा खास बन गया है। वो तो हमने कहा और उससे बात नहीं, छोड़िए। लेकिन जो बनिहाल में काम हुए, आप ग्रिड स्टेशन देखो, 20 मेगावाट का ग्रिड स्टेशन बटोत में था, वहां से बिजली आती थी। थोड़ी सी बारिश पड़ती थी, रात 2-2 रात बिजली चली जाती। हमने ग्रिड स्टेशन लाया, 50 करोड़ का ग्रिड स्टेशन जो कश्मीर में बनना था, वो इस साइड हमने शिफ्ट किया, मैंने शिफ्ट कराया। जमीन फाइनल की, 80 कैजुअल लेबर। आड़पिछला के ऊपर मोहमंग तक कोई बिजली नहीं थी, सराची में कोई नहीं थी, बुजला में, त्रुगाम में, त्रन्ना में, आड़ा में, धनगाम में, शगन में, लटसीरी में, ये यहाँ इस साइड जो है पूरा एरिया, पाछाल, हर एक जगह मैंने नई बिजली लगा दी। आपका जंचोस, आपका 7 साल, आपका चकनाड़वाव, बनहाल में इवन कोई भी 25-33 गुजर गांव, सिंगड़ी नाल, गुजरनाड़ क्रावा, गुजरनाड़ लांबर, गुजरनाड़ चंजलू, किसी जगह बिजली नहीं, सारा मैंने इलेक्ट्रीफाई किया। मैं कह रहा हूं अगर इनका पूरा वो जो शहरी कश्मीर बोलते हैं ना, उसको भी लाएंगे ना, 5 साल इनको मेरे ट्रांसफार्मर गिनने में लगेंगे और पोल। लेकिन वो तो कह रहे थे कि इन्होंने एक पोल लगाया है, एक ट्रांसफार्मर लगाया पिछले दिनों, वो भी इनके कोई पैसे नहीं थे, वो सरकार का पुराना सैंक्शन था। उसको इतने झंडे लगाए, अगर मेरे ट्रांसफार्मरों को आज झंडे लगाएंगे ना, हिंदुस्तान के पूरी कांग्रेस के दफ्तर खाली हो जाएंगे। इतने झंडे लगे, इतने ट्रांसफार्मर, खुदा गवाह है, पूरा इलेक्ट्रीफाई। मतलब मैं कह रहा हूं कि ख्वाब में भी कोई एमएलए नहीं सोच सकता जितना मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन की। हाँ? माह रमजान का महीना चल रहा है और माह रमजान का महीने में लोगों को सहरी और इफ्तारी के समय जो है बिजली जो है वो नहीं मिलती है, जिसके चलते कल बानिहाल में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसकी अध्यक्षता जो है फॉर्मर मिनिस्टर व फॉर्मर JKPCC के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब ने की। बात करेंगे हम इनसे, इनकी अध्यक्षता में जो है कल बानिहाल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद जो मौजूदा MLA हैं वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उनके द्वारा भी जो है कटाक्ष किए गए और काफी सारे आरोप जो है वो वकार रसूल वानी साहब पे लगाए गए। इनसे बात करते हैं। वकार साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। ये जो प्रोटेस्ट आपके द्वारा किया गया था, क्या वाकया में वहाँ पे लोगों को बिजली की दिक्कत आ रही है? माह रमजान का पाक महीना चल रहा है, सहरी और इफ्तारी के समय बिजली का ना होना कैसे देखते हैं? देखो अरबाज साहब, ये आज का मसला नहीं है, ये पूरी सर्दियों में यही हालात रहे। इससे पहले भी हमने प्रेस के जरिए, रेडियो शहरबीन के जरिए, दूसरी चीज़ों से अफसरों को फ़ोन करके लोगों के इश्यूज़ को उजागर किया कि लाइट नहीं मिल रही है। तो बीच में थोड़ा बहुत सुधार लिया था डिपार्टमेंट ने, लेकिन इन दिनों लोगों की आम शिकायत है कि बिजली है ही नहीं, कब? शहरी को भी और इख्तियारी को भी। तो कोशिश की हमने इनके अफसरों से बात करने की, लेकिन बना मामला नहीं हुआ सेट। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी शिकायत है वहां लोगों में, सबसे बड़ी शिकायत वो ये है कि जो बंदा 300-400 रुपए बिल देता था, आज की डेट में उसको अब 1200, 1500, 2000, जो BPL गरीब तरीन लोग हैं
और जो ताजिर बरादरी है बाजार में, वो भी, आम लोग भी, कि हमारी बिलें जो है बहुत ज्यादा आ रही हैं। और एक AEE वहां पे है, उसने आतंक मचाया है, वो किसी की बात भी नहीं सुनता है इस मामले में, बिल के मामले में, और लोगों को परेशान करके रखा है। तो इस मामले में जब लोगों से बात हुई तो लोग मुझे कह रहे हैं, चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन आप तो कम से कम हमारी लीड कर सकते हो। तो हमने यूजुअली आम लोगों को कॉल भी दी थी और अपने वर्कर्स को भी शाम को व्हाट्सएप पे डाला कि आप सुबह आ जाइए बनिहाल बाजार, तो प्रोटेस्ट है। तो जर्नल लोगों का ज्यादातर उसमें पार्टिसिपेशन थी, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में यही था कि एक बिजली बिलें जो आप ज्यादा भेज रहे हो, बहुत ज्यादा, ये खत्म करो, ये ऐसा मत करो लोगों के साथ जुल्म। और ये जो शहरी और इफ्तियारी को आप बिजली दे ही नहीं रहे हो, नेचुरली इस वक्त वहां पे 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो लोगों को इस वक्त बिजली चाहिए। तो हमने किया, पूरा मन किया, डिपार्टमेंट और सरकार का पुतला जलाया, सब कुछ किया, ठीक ठाक हुआ, ओके। प्रेशर में आया, SDM मुझे मिला, उन्होंने कहा हम इस पे अफसरों को बुला के उनको टाइट करेंगे कि बिजली क्यों नहीं रहती है, ये सारे इश्यूज हम करेंगे। फिर हमने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया, चले गए। अब हमारे ऑनरेबल MLA साहब, जिसको यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं सच में MLA बना हूं कि नहीं, अरे आप हाउस में थे, आप असेंबली में थे। जैसे मैं एक टाइम बनिहाल में बिजली नहीं थी तो मैं हाउस में बोला, अभी भी वो वीडियो मौजूद है, कि मेरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बिजली कब दोगे, जोर से बोला और प्रोटेस्ट वॉकआउट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो उनको मौका आया था, वो हाउस में उठ के, MLA के पास एक पावर होती है, वो हाउस में किसी भी वक्त स्पीकर को पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकता है कि मेरे एरिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को बिलें ज्यादा आ रही है, AEE ने वहां पे लोगों को परेशान करके रखा है, बिजली शहरी इफ्तियारी को नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट इस पे नोटिस ले। तो क्योंकि अब तो इलेक्शन है नहीं, 5 साल के बाद इलेक्शन है, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। उसने क्या किया, जो भी उसके ठेकेदार चले चपाटे, उनको जमा करा के हमारे खिलाफ तकरीरें करवानी शुरू कर दी। 15 साल ये रहा। पहले मुझे बताओ एक बात, पहली टर्म मेरी 6 साल की थी, जिसमें मैं 4 साल MLA रहा, 2 साल मिनिस्टर रहा। उस 2 साल में भी कभी फ्लड आया, कभी कुछ हुआ, तो लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमने काम किए, वो मैं बताऊंगा आपको हमने क्या काम किए। और उसके बाद जो 2.5-3 साल रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, पहले 4 महीने उसने ओथ नहीं ली, फिर ली तो 9 महीने रहा। फिर जब उसकी डेथ हुई तो महबूबा जी ने 6 महीने ओथ नहीं लिया, फिर लिया तो 1.5 साल चलाया उसने। तो वो तो डिस्टर्ब ही रहा उस टर्म, तो ले दे के 7-8 साल रहे हमारे। लेकिन जो बनिहाल में काम हुए वो हिस्टोरिकल है, खुदा रसूल की कसम। बिजली में मुझे लगता है कि 30 साल भी एक MLA उतने काम नहीं कर सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने हमने किए, 40 साल भी नहीं कर सकता। इस प्रोटेस्ट के दौरान आपने मौजूदा MLA पे भी इल्जामात लगाए कि इन 4 महीनों में उनकी क्या काम उन्होंने किए हैं? नहीं, वो आप देख सकते हैं, जो वीडियो है उसमें हमने कहा कि एक AEE है, उसने स्पेशल लाइन 15-20 लाख रुपए लगा के इसको घर पहुंचा के दी। अब वो इसका बड़ा प्यारा बन चुका है, वो लोगों पे तलवार लगा रहा है और इनका बड़ा खास बन गया है। वो तो हमने कहा, और उससे बात नहीं, छोड़िए। लेकिन जो बनिहाल में काम हुए, आप ग्रिड स्टेशन देखो, 20 मेगावाट का ग्रिड स्टेशन बटोत में था, वहां से बिजली आती थी। थोड़ी सी बारिश पड़ती थी, रात 2-2 रात बिजली चली जाती। हमने ग्रिड स्टेशन लाया, 50 करोड़ का ग्रिड स्टेशन जो कश्मीर में बनना था, वो इस साइड हमने शिफ्ट किया, मैंने शिफ्ट कराया, जमीन फाइनल की, 80 कैजुअल लेबर उसमें लगे, सारे इस वक्त पक्के हो गए। और उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 मेगावाट की है। ये आप कल बोल रहे थे आपको वहां कटरा, किसने बोला आपको कैपेसिटी नहीं है? सारा नेशनल हाईवे, रेलवे, बनिहाल का लोकल मिला के टोटल 23 मेगावाट इस वक्त खर्चा है। 27 मेगावाट बिजली इस वक्त भी बचत है हमारी। वो तो कह रहे हैं पूरी जो असेसमेंट है इस वक्त नहीं दे, चेक करें, फोन करो ऑफिसरों को, पूछो।
और उसके बाद भी वो जो 50 करोड़ का ग्रिड बना, आज की डेट में वो 150 करोड़ का बनेगा, क्योंकि कास्ट एस्केलेशन हुई तब से। बिल्कुल। तो उस ग्रिड में अभी भी 27 मेगावाट की कैपेसिटी है इस वक्त भी, और उस वहां पे एक और जगह हमने रखी है 50 मेगावाट का ग्रिड, उसमें ट्रांसफार्मर एक और इंस्टॉल हो सकता है। अभी जो ग्रिड है वो अभी 50 साल चलेगा, सारा कुछ चला के भी, और उसके बाद भी उसमें एक और 50 मेगावाट का है जो 100-150 साल चल सकता है, जो हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए वहां पे रख दिया है। इसके बाद जनाब आपको यकीन नहीं आएगा, बनिहाल का रिसीविंग स्टेशन 6.3 MVA था टोटल, 6.3 खड़ी में नहीं था। रामसू वाला 3.15 था, 3.15 MVA। और जो टेठार था वहां पे हमने लगाया था पहले 4 MVA का। तो आज अगर टेठार के अलग जो रिसीविंग स्टेशन वहां पे वो है इस वक्त 6.5 एंड 6.5, वो 6.3 एंड 6.3 हो गया 12.6। वो किसने किया अपग्रेड? विकार रसूल ने। जो बनिहाल में इस वक्त है वो है 10.5 और 6.3। कितना? जो 6.3 होता था उसमें प्लस 10.5 और हेड, और वही रिसीविंग स्टेशन जो रामसू में इतना छोटा था 3.15 का, उसका एक 4 MVA का रिसीविंग स्टेशन वहां उखड़ाल में बना दिया मैंने। REC स्कीम थी, लोन स्कीम थी, वो बन गया। इसी तरह से 3.15 का खड़ी में बन गया। अब खड़ी में आज ये ढोल बजा रहे हमने दिया जी, वो किया। अरे कौन सा दिया तुमने? REC स्कीम का लोन मैंने लाया, 4 करोड़ रुपए मैंने लाया, बनाया मैंने, स्टून मैंने लगाया, सब कुछ मैंने किया। अब क्या हुआ? जमींदार ने स्टे कर दिया। मुलाजमू ने जमींदार को नकली लिख के दिया कि हम आपके लड़के को नौकरी लगा देंगे। वो किसी AEE ने किसने दिया था, और वो वही कागज लेके हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। इतनी देर वो बंद रहा, तो पिछले इनके बनने से पहले डिपार्टमेंट ने उसको, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, चलो नौकरी नहीं, इसको मुआवजा दे दो। उसको मुआवजा मिल गया, वो चालू हो गया। वो इसका है, वो मेरा है बनाया हुआ। इसी तरह से जब मैं बिजली मिनिस्टर था, रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर की कहां होती थी? बटोत। जब 10-15 ट्रांसफार्मर जमा होते थे, फिर एक गाड़ी निकालते थे, उनको वहां ले जाते थे, वहां के लोकल्स को पहले प्रायोरिटी मिलती थी, हमारा महीने के बाद आता था। बिल्कुल। हर डिस्ट्रिक्ट में रिसीविंग स्टेशन बना, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बना। कुलगाम में मैंने दिया, रियासी में मैंने दिया, और साथ में मैंने बनिहाल में एक बनाया। सब डिवीजन लेवल पे आपको पूरे J&K में एक मिलेगा, वो बनिहाल में होगा। 3 करोड़ रुपए का पावर का वो रिपेयरिंग सेंटर। अब ट्रांसफार्मर खराब होता है, बनिहाल में ठीक हो जाता है। किसने बनाया? मैंने बनाया। और उसके बाद ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन 70% बनिहाल में बिजली ही नहीं थी जब मैं MLA बना। 70%। आपका पड़िस्तान, गुजराड़ा, चोली, चुनतान, फागमुला, ये जो आपका आलनबास, कहीं एक आधा ट्रांसफार्मर होता था। नील में एक ट्रांसफार्मर के 2 थे, आज 70 है। वो किसने लगाए? वो मैंने लगाए। 2, 4, 5, 10 लगाए होंगे DDC ने भी, लेकिन बाकी मैंने लगा दिए। पूरा खड़ी में 2-4 ट्रांसफार्मर थे। आपके आड़पिछला के ऊपर मोहमंग तक कोई बिजली नहीं थी। सराची में कोई नहीं थी, बुजला में, त्रुगाम में, त्रन्ना में, आड़ा में, धनगाम में, शगन में, लटसीरी में, ये यहां इस साइड जो है पूरा एरिया, पाछाल, हर एक जगह मैंने नई बिजली लगा दी। आपका जंचोस, आपका सातसाल, आपका चकनाड़वाव, बनिहाल में इवन कोई भी 25-33 गुजरगांव, सिंगड़ी नाल, गुजरनाड़ क्रावा, गुजरनाड़ लांबर, गुजरनाड़ चंजलू, किसी जगह बिजली नहीं। सारा मैंने इलेक्ट्रीफाई किया। मैं कह रहा हूं अगर इनका पूरा वो जो शहरी कश्मीर बोलते हैं ना, उसको भी लाएंगे ना, 5 साल इनको मेरे ट्रांसफार्मर गिनने में लगेंगे। और पोल, लेकिन वो तो कह रहे थे कि इन्होंने एक पोल लगाया है, एक ट्रांसफार्मर लगाया पिछले दिनों, वो भी इनके कोई पैसे नहीं थे, वो सरकार का पुराना सैंक्शन था। उसको इतने झंडे लगाए। अगर मेरे ट्रांसफार्मरों को आज झंडे लगाएंगे ना, हिंदुस्तान के पूरी कांग्रेस के दफ्तर खाली हो जाएंगे। इतने झंडे लगे, इतने ट्रांसफार्मर, खुदा गवाह है, पूरा इलेक्ट्रीफाई। मतलब मैं कह रहा हूं कि ख्वाब में भी कोई MLA नहीं सोच सकता जितना मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन की। हाँ,
अब बोलता है रलू में कहीं तार है, अरे कोई घर निकला होगा अलग, कहीं और भी हो सकती है कि घर पे तार। नहीं, अभी ये आप किसी नया और घर हाथ में। बनाओगे कहीं, हम्म, नया घर उधर बनाओगे, नहीं होगा पोल तो तार कहीं ले जाओगे। उसी रलू में जहां एक ट्रांसफार्मर था आज 6। हम्म, इनके होलन में मैंने 2-3 ट्रांसफार्मर लगाए, इसका लोहे का पुल इसका लगा दिया, इसके घर की टाइलें मैंने लगाई है, आंगन तक मैंने लगवाई है। ये मुझे डेवलपमेंट पे मुझे बोलेंगे? ये लोहे के पुल जो बनहाल में लगे हैं ना, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 सारे मेरे बनाए हैं, 2-4 मौलवी साहब ने बनाए। उसके बाद जितने लोहे के पुल सारे मेरे हैं, जिसपे आप चढ़ते हो। हम्म, आप खड़ी नाले में जाओ, आप कहीं भी जाओ, डुलीगाम नाले में जाओ, चंजलू नाले में जाओ, डेवलपमेंट के मामले में ये मेरे से मुकाबला करें? अरे 100 ऑफ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरियां किसने दी? हमने दी। और ये बोले इन्होंने क्या किया, और आप 12 साल पे 15 साल पहुंचे। जहां मेरा टर्म जो है टोटल 7 के 8 साल का है, जिसमें मैं अपोजिशन में रहा 2.5-3 साल और 2 साल में मिनिस्टर रहा, उसमें इन्होंने नई जितनी जनरेशन है उनको दिमाग ही खराब किया। क्योंकि मैं जब मिनिस्टर था तब वो बेचारे 10 साल के थे, आज 20-22 साल के। उनको बोला 10 साल 15 साल, ये अरे भाई जितनी मैंने एम्प्लॉयमेंट दी आप दो, करो काम, अब तो बने आप कौन सी मुखालफतें करते रहते हो? तो मैं ये कहूंगा, अगर बनहाल में बिजली का मामला था, आप भी बोलो, हमने रोका थोड़ी, आपको असेंबली में उठाओ, वहां तो बात निकलती नहीं है। आपको एक बात सुनिए, इनको इसको एक बार टाइम मिला, ये तो शेख अब्दुल्ला और दूसरे लोगों के तारीफ करके नहीं थका रहे यार, लोगों की बात कर। विकास साहब, बानिहाल में अगर इतना डेवलप है पावर सिस्टम, तो फिर ये प्रोटेस्ट पे आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या दिक्कत क्या है वहां पे? क्यों नहीं लाइट मिल रही है लोगों को? देखो ये क्या होता है, इसमें सप्लाई का गैप है। जैसे मेरा टर्म था, मेरे टर्म में बिजली पीछे से मैं पूरी लाता था और आगे भी देता था। इनके पीछे से ही कमी है बिजली की। आप मेरा पूछो, 2 घंटे का कट था, वो रात को 1 बजे से लेके 3 बजे तक था। किसी बनहाल के बाशिंदे को पता ही नहीं चलता था बिजली गई या आई। बिल्कुल, क्योंकि पीछे से सप्लाई मैंने वैसी रखवाई थी। और बिजली बिल, खुदा गवाह है, आप रिकॉर्ड निकालो, जिसका 150 था उसका 15 साल 150 रहा, जिसका 300 था उसका 15 साल 300 रहा। 1 रुपया मैंने बढ़ने नहीं दिया। अरे मेरे टाइम में AEE इतनी बिलें लोगों को भेजता, पेड़ पे चढ़ता, उसको लाते लेके। हम नहीं बिजली बिल चढ़ने देते गरीबों को। और ये लोग बोलते थे हम फ्री देंगे, दिया ना फ्री, आप देखो ना कितना, हालात देखो इनकी क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं इनको तो जवाब नहीं देता हूं, लेकिन अब जब सर के ऊपर पानी होता है फिर इनको जवाब देना पड़ता है। जाओ माइक लेके लोगों से पूछो, किसी भी इलाके में जाओ, जहां 1 ट्रांसफार्मर था वहां आज 7 लगे, 6 मेरे टाइम के लगे हुए। हजारों की तादाद में पोल, हजारों की तादाद में ट्रांसफार्मर। कौन गांव बचा है जहां मैंने ट्रांसफार्मर नहीं लगाए? और ये आज मुझे बोले आपने क्या किया? ये एक रेसिंग स्टेशन बना के दिखाएगा, नानी याद आ जाएगी। 10 करोड़ का रेसिंग स्टेशन बनता है खड़ी में, इतना बड़ा 5 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट मैंने दिया, बनाया, तैयार किया, बिजली दे रहा लोगों को। वो किसने बनाया? जरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो कहीं बना, कोई लोकल लेवल पे पावर प्रोजेक्ट बना? एक आधा मत कहीं बना होगा, 2-3 जगह पे जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक बनहाल में भी बना, खड़ी में, मेरे दौर में बना, मैं पावर मिनिस्टर था, मैंने दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को चाहिए काम करना। इन्होंने कुछ नहीं किया है बनहाल में। मुझे ये इलेक्शन में नाराज हो गए, इसने जी शेख साहब की मुखालफत की मैंने कहा उनका स्टून कहां, यहां दिखाओ। मैंने उसको खुदा ना करे कोई गाली थोड़ी दी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा उनका काम दिखाओ, कोई यहां नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब का काम दिखाओ, कोई नहीं है। 50 साल हमने रोया इन लोगों के सामने, हमें कॉलेज दो, नहीं दिया। कांग्रेस नहीं दिया, हमने दिया। उमर साहब रहे 6 साल, इन्होंने नील में जाके कहा भर्ती देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं दिया, खत्म। एक काम नहीं है। यही जो ग्रिड स्टेशन हमने बनाया उसका रिबन काटने आया जब इसकी हुकूमत बनी, उससे पहले ही ये कंप्लीट था। विकास साहब, शाहीन साहब से मेरी कल बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि पावर की वैसी कोई दिक्कत वहां पे थी नहीं, क्योंकि अब बर्फबारी हुई, लैंडस्लाइड हुई, वहां पे डैमेज हुए ट्रांसफार्मर। अब कुछ दिन में नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो। नील में मेरी तरफ से प्रोटेस्ट थोड़ी हुआ, मैं थोड़ी था वहां। खड़ी में मैं थोड़ी था, जनरल लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्यों किया?
खुदा गवाह है, मुझे देखो रोजा रखा था मैंने, खुदा गवाह अगर मैंने खड़ी के लोगों को बोला था प्रोटेस्ट या मैंने नील के लोगों को बोला था प्रोटेस्ट, क्यों किया? जब बिजली ही नहीं थी तो प्रोटेस्ट किया। जब बिजली नहीं थी तो तभी हजारों लोग हमारे प्रोटेस्ट में आए। अरे इनको नहीं चाहे अफसरों को डिफेंड करना। नहीं, आपके लोगों के साथ देखो, इसको वोट दिए लोगों ने, डैमेज कुछ भी नहीं ये है। एडब्ल्यू के साथ खड़ा रहेगा। नहीं, डैमेज जो हुआ है वो कुछ ज्यादा नहीं है। मोहम्मद में हो सकता है, जहां ज्यादा हैवी स्नोफॉल पड़ा वहां हो सकता है, बाकी तो नहीं है। बिजली देखो, अब मसला ये है, अब डुलीगाम में डुलीगाम में तारे ठीक ठाक है, अभी बिजली आएगी 6 से 7, 7 से 10 गायब हो जाएगी, तो उसमें कौन सा डैमेज है? यही तो लोग रोते हैं, शहरी को उठेंगे बिजली नहीं है। तो रोना तो इस चीज का है। प्रोटेस्ट तब होता है जब बिजली नहीं होती। अब ये अफसरों को डिफेंड करेगा, वही अफसर जिन्होंने लोगों की चमड़ी उतारी उनको डिफेंड करेगा, क्योंकि इसको स्पेशल लाइन घर पहुंचा दी उन्होंने, बस उसी में खुश है। बिल भी उसी हिसाब का आता होगा। बिल बहुत बड़े बड़े बिल, शाहीन साहब को भी पता नहीं, मुझे नहीं पता वो बिलों का, वो जाने। अब लाइट जब ज्यादा यूज कर रहे हो, बिल तो सबको आती है, बिल जिसको आएगी वो भरेगा। बिल कौन होता है बिल न भरने वाला? जब मैं बिजली मिनिस्टर बना था तो मैंने पूरा घर शर चेक किया, तो मुझे सरकारी कोठी भी थी, उसका भी बकाया था 6-7 हजार, पहले वो भरा, फिर आप हाउस में गया। बिल तो सबको आती है, बिल का कोई मसला नहीं। मतलब बिल बढ़ा है तो शाहीन खान साहब का भी बढ़ा होगा बिल। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट लाइट वाइट वाला जो ये सारा सिस्टम है, अभी ठीक हुआ उसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद, या एडब्ल्यू पे आप? नहीं, अभी भी नहीं है। देखो अभी भी सिस्टम ठीक नहीं है, अभी भी नहीं है। देखो मैं सीधे बताऊंगा, प्रोटेस्ट हमने किया, वहां पे वो जला दे के डब्ल्यू जिसने लोगों को परेशान किया, जलील उखार किया लोगों को, दफ्तरों में उनको गालियां देता है, उनको घर बिल बेचता है, 20,000 बिल बेच के उनको बोलता है गलती से हो गया, ये भर लो बाद में देखते हैं। ऐसे ऐसा होता है। हाँ, अब देखो लोगों से पूछो, कभी 2 मिनट निकाल के बनियाल बाजार में इंटरव्यू ले लो लोगों से, वो पूछेंगे। परसों गुलिस्तान वाला पूछ रहा था तो आपको खुद ही पता चला क्या आम लोग बोल रहे थे, उसकी तो क्लिप निकाल के देखो। तो एमएलए जो मौजूदा हैं वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं ना। मैं होता तो मैं ऐसा नहीं होना देता ना, मैं लोगों को ज्यादा बिल नहीं भेजने दी। मैंने तो 15 साल बिल नहीं भेजने दी ज्यादा लोगों को। मैंने तो जनाबे वाला 15 साल बिजली ऐसे जाती थी, नहीं जाने दे दी। मैं डंडा 4 नहीं, मिनिस्ट्री 2 साल में रहा, 7-8 साल तो मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन मेरा अपना तरीका था। एज एमएलए में हंगामा मचाता था, असेंबली में टेबल तोड़ता था। तो क्यों मेरी बिजली गई? वो तो यूटी के क्यों नहीं, यूटी स्टेट है, असेंबली एक ही है ना, उसकी भी उसी असेंबली में वो भी खड़ा है, मैं भी हूँ। तो वो उस वक्त हम बिजली जाने नहीं देते थे, बहुत पावरफुली लोगों के साथ खड़े रहते थे। तो अगर हमने प्रोटेस्ट किया, इन लोगों को साथ देना चाहिए, न कि हमारी ही मुखालफत करनी चाहिए। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो फॉर्मर मिनिस्टर व फॉर्मर जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट विकार सुलवानी साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।